विभीषण समझ गए कि भगवान ये चाहते हैं कि ये मरेगा कैसे। विभीषण ने कहा कि नाभि कुंड, भगवान ये मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? बोले नाभि कुंड पीयूष बस या के, नाथ जियत रावण बलता के। भगवान इसके नाभि में अमृत बसता है, इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए ये नहीं मरेगा। बोले अमृत कहाँ? विभीषण को पता था। अब रावण को अमृत किसने पिलाया, कौन ने दिया, कहां से आया, ये एक शोध का विषय है और इसमें संतजन शोध भी कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि सुखेन वेद ने और विभीषण ने शल्य क्रिया द्वारा रावण के नाभि में अमृत रखा था, और संतों ने और जो रावण संहिता है उसमें ऐसा वर्णन है कि रावण खुद अमृत बनाया था। कैसे बनाया था? हमारे शरीर के अंदर 3 कमल होते हैं, नाभि कमल, हृदय कमल और ब्रह्म कमल। नाभि कमल, हृदय कमल इस संसार में सीधे रहते हैं और ब्रह्म कमल सिर्फ मां के गर्भ तक ही सीधा रहता है, और यह संसार में आते ही उल्टा हो जाता है। अब रावण ने, वो सीधा होता है करने वाले जब प्रयोग करते हैं, तो तपस्या जब की तो उसका एक सिस्टम है कि इतनी तपस्या करो, भगवान के इतने इतने नाम हो जाएं, तब एक बूंद वो ब्रह्म कमल सीधा होके एक बूंद उसमें से अमृत गिरता है जो हृदय कमल पे आकर ठहरता है। फिर दूसरी बार जब वो संख्या पूरी होती है, जब वो हृदय कमल से जाके और अपने नाभि कमल में स्थापित होता है। इस तरह रावण ने कितनी तपस्या की होगी, कितने नाम जप किए होंगे, जब जाके एक कुंड बना लिया था उसने, एक नाभि कुंड। नाभि कमल में उसके अमृत था। जैसे ही विभीषण ने ये कहा, भगवान ने एक ही बार में 31 तीरों का संधान किया। और जब भगवान ने संधान किया, उस समय पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र में दहाड़। दिक्पालों ने अपने अपने लोकों में हलचल मचा दी। 10 दिस दाह होन तब लागे, 10 दिशाओं में दाह होने लगे। भगवान ने 31 तीर एक साथ खींच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनी। जब भगवान ने एक साथ 31 सर छोड़े तो वो 31 सर ऐसे चले जैसे स्वयं काल रावण को मारने जा रहा। एक सर नाभि में जाकर लगा, 20 भुजाओं पर जाकर लगे और 10 शीशों पर जाकर। रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया।
और जब उसका शरीर धरती पर गिरने लगा ना, तो धरनी धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कीन दोई खंडा। और जब रावण का शरीर पृथ्वी पर गिरा, भगवान ने दो हिस्सों में कर दिया, और भगवान के तीर जो थे वो रावण का जो मुख्य मस्तक था उसे ले जा करके मंदोदरी के आगे चढ़ा। धरनी धरेउ दो खंड बड़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। जब दोनों शरीर के भाग गिरे तो बानर भालू उसके नीचे दब गए। मंदोदरी के आगे रावण का सर और भुजा पहुंची। मंदोदरी विलाप करने लगी, कहने लगी कि हे नाथ, तब बल नाथ डोल नित्य धरनी, तेजहीन पावक सस्तर। सब तुम्हारे मारे तेजहीन थे, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। इनने कभी भी तुम्हारा सामना नहीं किया है, लेकिन तुमने इनको नहीं माना। हे पतिदेव, काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। अरे जो इस चराचर के नाथ हैं उनको तब तुमने एक साधारण मनुष्य माना, तुमने किसी का कहा नहीं माना। इस प्रकार मंदोदरी ने विलाप किया। विभीषण को भी भाई के मरने का बहुत दुख हुआ। विभीषण रोदन करने लगे। भगवान ने सबको समझाया, कृपा दृष्टि प्रभु ताहि विलोका, करम क्रिया पर हरि सब शोका। सबसे कहा कि आप क्रिया करो। रावण की क्रिया करवाई भगवान ने। लक्ष्मण जी को भेजा, सुग्रीव को, हनुमान जी को, अंगद को, सबको भेजा कि विभीषण का राज तिलक करके आओ। विभीषण का राज तिलक किया। जैसे ही रावण को भगवान ने मारा तो देवता तो सदैव स्वार्थी हैं, आकर भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की। और इधर हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने जाकर के विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि आप लंका जाओ, अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को खबर सुनाओ कि रावण को मार दिया गया है। हनुमान जी ने जाकर ये खबर सुनाई। विभीषण जी ने राक्षसियों से कहा कि सीता जी को स्नान करवाओ और उनको अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाओ, तैयार करो। आज का प्रसाद ओम बाबू जी मीना, जय नारायण मीना और सूरज जी मीना की ओर से आज आरती के बाद की प्रसादी भगवान की रखी गई है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कन्हैयालाल मार साहब शिव शक्ति स्कूल की ओर से 50 किलो शक्कर भगवान की प्रसादी में दी जाती है। भगवान आप सभी दानदाताओं का जो फूल पत्ते प्रसाद जो भी ला रहे हैं उन सबका सदैव 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 मंगल करते हैं। जय हो जय हो। राम नारायण जी पटेल बड़ी बाकर वालों की ओर से 50 किलो शक्कर भगवान की प्रसादी में दी गई है। जय हो। आपका भगवान सदैव कल्याण करे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो जय हो। फिर देवताओं ने भगवान की स्तुति की। इधर विभीषण जी ने सीता जी को तैयार करवाया और सीता जी को तैयार करवा करके पालकी में बिठाकर विभीषण जी राम जी के पास ला रहे हैं। राम जी ने कहा सीता जी को पैदल लेकर आइए। बोले भगवान क्यों? बोले पैदल लेकर आओ, जो ये मेरे पुत्र समान बानर भालू है वो सब दर्शन कर लेंगे। मेन गेट से जो कैंप था उसके मेन गेट से और राम जी के टेंट तक सीता जी को पैदल लाया जा रहा है। सब कपियों ने मैया जानकी जी के दर्शन किए और जैसे ही पास में आके पहुंची
तो राम जी ने कह दिया नहीं तुम नहीं आ सकती, वहीं रुको। ऐसा कुछ दुर्वाद का है। क्यों? कि अग्नि परीक्षा देना है। सबको पता है कि अग्नि परीक्षा देना है, और राम जी को पता है कि अग्निदेव से हमारी सीता जी वापस लेना है, क्योंकि अग्निदेव को दी थी ना, अग्निदेव को सौंपी थी सीता जी। तो बोले अब हमारे पास आ गई है, यहाँ तो छाया ही छाया थी, इस छाया का क्या करेंगे हम? बोले अग्निदेव से सीता जी को वापस लेना है। जब राम जी ने सीता जी को बुलावरा कहा तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगी। हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी बन जाओ। पावक प्रकट करो तुम बेगी। अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण जी ने दुखी मन से राम जी का इशारा पा करके अग्नि प्रकट की। सीता जी ने प्रतिज्ञा ली कि जो मन बन परच क्रम अरुणेमा, जो मेरे मन से, वचन से, कर्म से और नियम से तज रघुवीर आन गति नहीं। अगर राम जी के अलावा किसी दूसरे को भी देखा हो तो मैंने कभी राम जी के अलावा दूसरे को नहीं देखा, तो कृषान सब के गति जाना। हे अग्निदेव, आप सब कुछ जानते हो और मोह कहू हो श्रीखंड समाना। अगर मैं मेरे धर्म पर कायम हूँ तो हे अग्निदेव, आप मुझे बर्फ के समान शीतल हो जाइए। और ऐसा कह करके सीता जी अग्नि में प्रवेश कर जाती है। उधर से अग्निदेव ने प्रकट होकर जानकी जी को राम जी को सौंप दिया कि प्रभु ये आपकी सीता जी। राम जी को सौंप दी। फिर इधर ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, सबने राम जी की स्तुति की। विभीषण इंद्र विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अब मैं लंका का राजा बन गया हूँ, अब आप चल करके लंका को पावन कीजिए। राम जी ने कहा कि विभीषण तोर कोस ग्रह मोर सब। राम जी ने कहा कि मैंने तुझे राजा बना दिया है, रावण को मैंने जीता। तो जो राजा जीतता है ना वो उसी का हो जाता है। तो राम जी कह रहे हैं कि तोर कोस ग्रह मोर सब कुछ मेरा है, तेरा जो भी है वो मेरा है। सत्य बचन सुन भात और भरत दशा सुमिरत मोहि। निमिष कलप समझा। भाई अब मेरा समय पूरा होता जा रहा है 14 वर्ष का, और मुझे भरत की बहुत जोर से याद आ रही है, और एक एक पल मुझे कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। मैं कब और किस समय भरत के पास पहुंच जाऊं। और अगर मैं ये समय निकलने के बाद पहुंचा, समय 14 दिन का लास्ट टाइम, उसके बाद अगर 10 मिनट बाद भी पहुंचा तो क्या होगा कि बीते अवध जुजाऊं जियत न पावऊं वीर। अगर समय निकलने के बाद मैं पहुंचा तो मैं भरत को जीवित नहीं देख सकता। सुमिरत अनुज प्रीति पुनि पुली पुली पुलक सरी। भगवान भरत जी का प्रेम ध्यान करके बार बार पुलकायमान होते हैं, भगवान की रोमावली खड़ी हो जाती है। विभीषण जी ने कहा प्रभु कुछ तो आज्ञा दो। विभीषण से कहा कि जैसी आपकी इच्छा। उसी समय इंद्र आए, विभीषण जी लंका में गए। इंद्र ने कहा प्रभु क्या करना है? बोले एक काम करो, जो मेरे ये बानर भालू मेरे लिए मरे ना, इन पे अमृत वृष्टि कर दो तो ये जीवित हो जाए। मेरे लिए देह का त्याग किया है।
इंद्र देवता ने अमृत की वृष्टि की, सब वानर भालू जीवित हो गए। अब आप एक बात सोचो, जब युद्ध भूमि में अमृत की वृष्टि हुई तो राक्षसों पे भी गिरा होगा, लेकिन वो जीवित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो तो भगवान के बाणों से मरे थे, भगवान के सामने मरे थे, तो उनका तो मोक्ष हो गया। जय। और भगवान ने कहा कि वानर भालू को जीवित कर दो, सबको जीवित कर दिया। विभीषण जी आए, पुष्पक विमान साथ लेकर आए। पुष्पक विमान में नाना तरह के रत्न और मणियां भरकर लाए। भगवान ने कहा कि ये क्यों लाए हो? कि प्रभु सब आपका है। बोले इनमें लुटा दो। उन बानरों में लुटा दिया। तो बानरों को क्या पता ये माला काय की है? वहां तो सब कुछ एक जैसा ही है। इधर उधर छीना झपटी करने लगे, भगवान उनके साथ विनोद करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। भगवान ने भी खूब आनंद लिए और भगवान अयोध्या के लिए चल दिए। पुष्पक विमान में विराजित हुए। कुछ जो मुख्य थे उनको भगवान ने अपने पास रखा और सभी से कहा कि भाइयों, तुम सब वानर भालुओं ने निष्केवल प्रेम मेरे वशीभूत होकर के जो मेरी सेवा की है, मेरे लिए जो इतने दुख दर्द सहे हैं, उनके लिए कहते हैं ना, सब आभार प्रकट करते हैं बाद में। जो कोई कहीं से आता है तो आभार आपका, ऐसे भगवान ने सबका आभार किया और कहा कि मेरे अपने हृदय में मेरे नाम का गुणगान करते हुए सदैव आप मंगल में रहो, सुमंगल में। ऐसा कहकर सबको विदा किया। भगवान ने पुष्पक विमान में बैठे तो जो मुख्य थे, जैसे अंगद जी, हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव, नलनील, विभीषण, इन सबको साथ लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिया। बाटो बाटो मिठाई मनाओ खुशी। सारे अयोध्यावासी इस बात की खुशी प्रकट करते हैं कि आज प्रभु श्री राम वन का 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और अवध में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके प्रभु श्री राम का जयकार लगाएंगे और कीर्तन में साथ में ताली अवश्य बजाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाटो बाटो मिठाई मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों। बाटो बाटो मिठाई मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों। बाटो बाटो मिठाई मनाओ खुशी, आज वन से अवध आ रहे हैं प्रभु, आज वन से अवध आ रहे हैं प्रभु। दीपमाला सजाओ अवधवासियों, बाटो बाटो मिठाई मनाओ खुशी। कौन सा दिन था जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस गए थे? कोई किसी को पता है क्या? दीपावली। दीपावली अमावस्या। कारी कजरारी रजनी अमावस्या की, कारी कजरारी रजनी अमावस्या की। इसे रोशन बनाओ अवधवासियों, कारी कजरारी रजनी अमावस्या की। इसे रोशन बनाओ अवधवासियों, बाटो बाटो मिठाई मनाओ खुशी।
माता सीता सहित श्री लखन जामवंत वीर हनुमान सुग्रीव अंगद के संग वीर हनुमान सुग्रीव अंगद के संग माता सीता सहित श्री लखन जामवंत वीर हनुमान सुग्रीव अंगद के संग वीर हनुमान सुग्रीव अंगद के संग बोध लंकापति श्री विभीषण को भी बोध लंकापति श्री विभीषण को भी अपने पन का कराओ अवध वासियों बोध लंकापति श्री विभीषण को भी अपने पन का कराओ अवध वासियों बाँटो बाँटो मिठाई मनाओ खुशी झूमे कुलदीप सरयू की पावन लहर झूमे कुलदीप सरयू की पावन लहर आ रहा राम का राज्य गूंजे स्वर झूमे कुलदीप सरयू की पावन लहर 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 और पुष्प वर्षा करें देव देवेंद्र संग पुष्प वर्षा करें देव देवेंद्र संग धरती माँ को सजाओ अवध वासियों बाँटो बाँटो मिठाई मनाओ खुशी मुँह मीठा कराओ अवध वासियों बाँटो बाँटो मिठाई मनाओ खुशी मुँह मीठा कराओ अवध वासियों आज मन से अवध आ रहे हैं प्रभु आज मन से अवध आ रहे हैं प्रभु दीप माला सजाओ अवध वासियों बाँटो बाँटो मिठाई मनाओ 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बोले अंजनी लाल की जय हो सर्वेश्वर भगवान की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी अपन 10-15 मिनट की कथा और है। अरविंद भैया